हरे कृष्णा। सभी का श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु के पूर्व विभाग के सामान्य भक्ति नामक लहर में स्वागत है। जहाँ पर हम कल लिख रहे तो 1.1.11 यानी हमने देखा था कि भक्ति क्या है, यानी भक्ति की परिभाषा क्या है। तो वहां पर उत्तमा भक्ति यानी शुद्धा भक्ति की परिभाषा जो है दी गई थी। और वास्तव में भक्ति का मतलब ही है कि श्री कृष्ण की भक्ति। ठीक है, भक्ति का वास्तव में यही है, यानी उत्तम भक्ति ही मतलब ही है। तो हमने देखा तो वहां पे श्लोक था कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। फिर हमने इसका अर्थ भी जाना था, कौन सी भक्ति है। कह रहे हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी भक्ति के अलावा कोई और अभिलाषा न हो, यानी उनसे व्यक्ति को शून्य हो जाना चाहिए, भक्ति की अभिलाषा करनी है। ठीक है। और क्या करना है, भक्ति को ज्ञान कर्मादि अनावृतम, यानी ज्ञान और कर्म आदि। आदि का अर्थ होता है सांख्य योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, यानी ठीक है, इन सब से भी आवृत नहीं होने देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो हम कर्मकांड नहीं करेंगे ना, अभी नवरात्रि आ गई है, देवी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि कर्मकांड हमारी जो है भक्ति को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब हमने भक्ति की महिमा को जाना ही नहीं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भक्ति कैसे बढ़ती है, तो उसमें बताया गया भक्त्या संजायते भक्त्या, यानी भक्ति भक्ति के द्वारा ही बढ़ती है। यानी भक्ति अगर बढ़ाना है तो भक्ति करके ही बढ़ेगी, दूसरा उपाय नहीं है। तो और हमें क्या करना है, इसमें अनुशीलनम करना है। शीलनम का अर्थ हमने देखा था, शील का अर्थ होता है मन से, वाणी से और शरीर से चेष्टा करना, सेवा के लिए चेष्टा करना। तो किसकी सेवा करना, कृष्ण अनुशीलनम, यानी कृष्ण से, कृष्ण की और कृष्ण से संबंधित जो गुरु इत्यादि हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा करना। यानी चेष्टा करना पड़ता है इसमें। हमने प्रवृत्तियात्मक और निवृत्तियात्मक दो तरह की चेष्टाएं, मतलब दो तरह का अनुशीलन देखा था। प्रवृत्ति में क्या था कि जैसे पूजा करना, और जैसे मान लो फूल तोड़ के लाना, इस प्रकार का जो अभ्यास किया जाता है वो प्रवृत्तियात्मक कहलाता है, जहाँ चेष्टाएं करती हुई दिखती हैं। या माला जाप कर रहे हैं तो मन से आप चेष्टा करते हैं, तब जाके ध्यान केंद्रित होता है। ठीक है, पहले नहीं होता है। और दूसरा अनुशीलन का अर्थ होता है कि निवृत्तियात्मक मतलब हो गया कि जहाँ पे हमें कुछ चेष्टा नहीं करनी पड़ती है, यानी सारे जो है कर्म से आप कह सकते हैं शून्य हो जाता है वहाँ पे। अर्थात वह भाव भक्ति में होता है। ठीक है, भाव भक्ति। तो भाव भक्ति, ठीक है, उसके बारे में हमने देखा था। भाव भक्ति में क्या करते हैं, पूरा निष्क्रियता का भाव आ जाता है, यानी जैसे गहरे भाव में तल्लीन हो जाना। तो इसमें होता क्या है, जब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति में पहुंचते हैं तो हमें अलग से चेष्टा करना ही नहीं पड़ता है। चेष्टा शुरुआत में करना होता है, बाद में इतना प्रेम हो जाता है कि स्वतः प्रेम वश व्यक्ति कार्य करता है। ठीक है, प्रेम वश होके, प्रेम से वशीभूत होकर के कार्य करता है, यानी भगवान की सेवा करता है, हमेशा भगवान में ही ध्यान रहता है, यानी वो समाधि की अवस्था में रहता है। तो निवृत्त्यात्मक वह अवस्था है, समाधि की अवस्था है। तो हमने क्या देखा था, प्रवृत्तियात्मक का अर्थ क्या हो गया, सक्रिय रूप यानी चेष्टा रूप। फिर निवृत्तियात्मक का रूप हमने देखा था भाव रूप, यानी कि भगवान से प्रेम हो जाता है, प्रीति। यह भाव दो प्रकार का हो सकता है, अस्थाई हो सकता है और अस्थाई यानी व्यभिचारी हो सकता है। अस्थाई का अर्थ है जैसे प्रीति, भगवान से प्रेम होता है,
जैसे, तो उसको कहते हैं अस्थाई भाव। भगवान से प्रेम है, माधुर्य प्रेम है गोपियों को, ये अस्थाई भाव। और जैसे विषाद हो जाए, भगवान जब उनसे दूर चले जाते हैं तो उन्हें विरह होता है, विषाद, कष्ट होता है, तो वह कुछ समय के लिए रहता है। तो ये व्यभिचारी भाव या अस्थाई भाव कहलाता है। लेकिन दोनों ही भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये अनुशीलन कैसा होना चाहिए? अनुकूलेन, अर्थात कृष्ण के अनुकूल होना चाहिए, यानी प्रतिकूलत्व से रहित होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अनुकूल का अर्थ है जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करे। याद कर लीजिएगा, अनुकूल का अर्थ है जो कृष्ण को प्रसन्न करे। और यहाँ कृष्ण अनुशीलनम का अर्थ है कृष्ण से संबंधित भक्तों को भी प्रसन्न करे। तो अगर हम मान लो किसी भक्त को दुखी कर देते हैं, तो इसका मतलब हम अनुकूल भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्तों के प्रति अपराध से बचिए, नहीं तो ये नाम अपराध में गिन लिया जाएगा। और नाम अपराध जो है मिटाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, वो कठिन है। फिर जब उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुशीलन किया जाता है, यानी चेष्टाएं की जाती हैं, तब वह भक्ति उत्तमा, यानी उत्तमा भक्ति कहलाती है, या भक्ति कहलाती है। ये भक्ति उत्तम होती है, अगर अलग अलग से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अर्थ ले लेना होगा कि भक्ति उत्तम ही होती है। ठीक है, यानी अन्य अभिलाषाओं से शून्य, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर के। अच्छा, ज्ञान का अर्थ क्या है? ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मतलब ज्ञान से आवृत हो गई, भक्ति ढक गई, इसका मतलब क्या है? ये सोचिए क्या, देखो मेरे पास ज्ञान नहीं होगा ना, तो मैं भक्ति कर नहीं पाऊंगा, मेरी भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे कृष्ण का धाम नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति इस उद्देश्य से लेकर के शास्त्रों का अध्ययन करता है कि मुझे ज्ञान हो जाएगा तब मेरी भक्ति आगे बढ़ेगी, इसका मतलब उसने ज्ञान से भक्ति को ढक दिया, भक्ति की महिमा को जाना ही नहीं। भक्ति किसी भी चीज को नहीं देखती, केवल भक्ति जो है भगवान की भक्ति करने से बढ़ती जाती है और भगवान का धाम दिलाएगी। भगवान ने कहा भी है कि तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे। यानी जो नित्य मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें मैं क्या है, ददामि बुद्धि योगम तम, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। केवल लगे रहने मात्र से बुद्धि प्रदान करता हूँ। कौन सी बुद्धि? येन माम उपयांति थे, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यानी भक्ति बढ़ाने की विधि क्या हुई? भक्ति करने से ही आती है, ज्ञान इत्यादि से नहीं आती है। अन्यथा क्या होगा? भक्ति को ज्ञान से आप ढक देंगे। तो भक्ति ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा तब आएगी। या कर्म कांड, मान लो कोई कर्म कांड है, बोलेंगे कि कर्म कांड नहीं करूंगा तब तो मुझे पाप लग जाएगा, तो कर्मकांड की भी अपेक्षा भक्ति नहीं करती। ठीक है, ये हमने सुना था कल तक का। आज हम थोड़ा श्लोक सुन लेते हैं आप लोगों से, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज है श्लोक का यही है 1.1.11। तो एक एक करके आप लोग सुनाएंगे। हरे कृष्णा सुधा माता जी, जी सुनाइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम कृष्ण आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। जी, अन्य अभिलाषिता शून्यम का अर्थ क्या है? कोई भी और इच्छा ना हो भगवान की भक्ति के अलावा, कोई और समस्त ना। इच्छाओं से रहित। जी, केवल भक्ति की इच्छा हो, बहुत सुंदर। ठीक है। अब नेक्स्ट हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्यविलासिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतम् ज्ञानकर्मादि अनावृतम्
ज्ञानकर्मादि अनावृतम आनुकूलेन। आनुकूलेन कृष्ण सुशीलनम भक्तिर्प्रमाद भक्ति उत्तम। जी फिर आप। से मैं बोलूं प्रभु जी, फिर से जी मैं बोलती हूँ एक बार प्रभु जी। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अनु का अर्थ क्या है? अनु का अर्थ क्या अन, है? केवल अनु प्रभु जी। जी अनु का अर्थ प्रभु जी निरंतर या भक्ति भाव से किया गया ना। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे हाँ जी, हरे कृष्णा विकास प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीषा माता जी। क्या आवाज नहीं हरे कर रही? कृष्ण प्रभु। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने नहीं किया है प्रभु जी, 2-3 दिन से थोड़ा व्यस्त थी। हरे कृष्णा परमानंद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी सुनाइए। मुझे याद नहीं है प्रभु जी, जब तक पीडीएफ में निकालेंगे तब तक नहीं होता। प्रिंट आउट कर निकालना पड़ेगा। प्रभु जी, हमने जो दिया था उसको लिख करके मैंने कहा था कि आप लोग डायरी बनाइए। तो डायरी वाली आदत क्यों नहीं बनाते हैं? डायरी में नोट करिए जो जो श्लोक याद करने हैं। सारा भेज दिया गया है, थोड़ा सा तो लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है। हाँ प्रभु जी, तो उसको मैं प्रिंट आउट निकलवा के तब पढ़ता हूँ, वैसे नहीं होता। प्रिंट आउट आप लोग बाकी निकलवाइएगा जब निकलवाना होगा, आपकी इच्छा है। लेकिन जो ये चीज है, इसको तो आप लोगों को लिख करके याद करना चाहिए डायरी में। ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा प्रभु जी, चाहे कोई भी हो। ठीक है, भक्ति तो फिर जब तक याद नहीं होगा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी, मैं चिल्लाता रह जाऊंगा यहाँ पे। मैं समझाऊंगा एक एक शब्द का अर्थ, आप लोग को एक एक शब्द फिर याद ही नहीं है। क्या समझेंगे? फिर बोलेंगे भक्ति रसामृत सिंधु बहुत कठिन लग रहा है। कठिन लगेगा। अगर आप बात नहीं मानेंगे आप लोग तो सबको कठिन लगेगा। तुरंत तुरंत कवर करके चलना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में मुझे 10 बार पढ़ना पड़ता है, मैं बता रहा हूँ। मैं भी अभी तक जो है ना वो अच्छे से नहीं पढ़ा हूँ। कम से कम 10 बार पढ़ता हूँ तब जाके समझ में आता है। तो आप लोगों को भी इतना इतना बार तो मेहनत करना पड़ेगा। और 10 बार पढ़ते पढ़ते श्लोक याद हो जाता है। तो फिर तो मेहनत करना पड़ेगा सभी को, ऐसे नहीं काम चलेगा। ये हरे कृष्णा विकास गुरु जी। आप लोग डायरी बनाइए प्लीज। 100 रुपये लगेंगे ज्यादा से ज्यादा डायरी के। पुरानी डायरी लीजिए, मैंने बताया भी था। दुकान पे जाके बोलिए कि पुरानी डायरी आप अगर कोई हो तो दे दो, पिछले साल की। पुरानी पुरानी डायरी आपको 100 रुपये के अंदर में वो दे देता है। जैसे नॉर्मल डायरी 300 350 की आती है, वो पुरानी वाली 100 रुपये में दे देता है। उसी में बनाइए, क्या दिक्कत है? जी विकास प्रभु जी, प्रभु हरे जी कृष्ण। हम लोग तो कॉपी में ही प्रभु जी कॉपी में ही करके लिखते हैं प्रभु जी, कॉपी में ही बना के लिखते हैं, उसी में जी से लर्न करते हम विकास प्रभु जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। तो हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्ण। जी जी प्रभु। प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु। ये बुक में श्लोका नहीं लिखा हुआ है क्या, जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो बुक है? आपको जो यूजर हैंडबुक दिया गया है उसमें दिया है।
अच्छा, नहीं, मैंने एक बुक लिया था प्रभु, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान ज्ञान। तो जी। इसमें श्लोका मैं देख रहा था, तो वो श्लोका इसमें नहीं है प्रभु। नहीं है। अच्छा, जी। ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ प्रभु, जो आपने भेजा है, और याद करता हूँ इसको अभी। जी। जी, हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी। तैयार। तैयार नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार आया नहीं है। हूँ मैं। भक्ति रसामृत सिंधु आप लोग बीच फिर। में बहुत दिन क्लास नहीं कर पाया था प्रभु क्या और सब घर भी ठीक ठाक तो है ना प्रभु जी? घर पे सब ठीक ठाक है ना? जी। प्रभु जी ठीक ठाक है, लेकिन क्या ना, नया साइट में आ गया हूँ। समय नहीं मिलता, अभी भी ऑफिस में हूँ प्रभु जी। कोई बात रात नहीं। का 8-9 बज जाता है। 10 मिनट 5 मिनट थोड़ा निकालिए, रिकॉर्डिंग अभी हम भेज रहे हैं तो उसको जी सुन। जी जी। ठीक है, कम से कम। जी जी प्रभु जी, क्या अभी नया आया हूँ, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा मैं, 2-3 दिन में फ्री हो जाऊंगा। तो कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, जैसे अगर ज्वाइन भी करूंगा क्लास ना, तो लेकिन बात नहीं कर पाऊंगा, ऑफिस में रहता हूँ तो बाकी लोग भी सब रहते हैं पूरा ऑफिस में। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, हम जाते आगे जाते बढ़ते। 9 बज जाता है मेरे ऑफिस से। आगे हम बढ़ते हैं। पढ़ते हैं इसको, हम व्याख्या कर पढ़े थे, काफी कुछ पढ़े थे हमने। थोड़ा और इसके बारे में समझते हैं, जब तो जो शुरू में नहीं पढ़ा। प्रभु जी। जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरा मेरे से नहीं पूछे प्रभु जी आप। अच्छा, आपसे नहीं पूछा? जी सीमा माता जी, हरे कृष्णा बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हरे कृष्णा। अनुकूल का अर्थ क्या है? अनुकूल यानी कृष्ण के संबंध में, कृष्ण की उत्तम भक्ति को बोलते हैं अनुकूल, कृष्ण के प्रति उत्तम भक्ति को होना। नहीं, ऐसा नहीं। हरे कृष्णा सुधा माता जी, अनुकूल का अर्थ क्या है? किसी शुद्ध को नहीं भक्ति आता? प्रभु जी, कृष्ण की शुद्ध। नहीं माता जी, अब आप बता चुकी हैं, आपका टर्न ओवर। कोई बताएगा? जी प्रभु जी, मैं बताऊं प्रभु जी। जी बताइए माता जी। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही अनुकूल है प्रभु जी। जी जी। इसके दो अर्थ हैं। प्रतिकूलता का अभाव, यानी प्रतिकूल नहीं हो पहला चीज। जी, प्रतिकूल से रहित मतलब प्रभु जी हाँ, नहीं। यानी जैसे कंस था वो प्रतिकूल भक्ति करता था, तो उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। स्मरण तो करता था लेकिन प्रतिकूल था। और दूसरा अर्थ है कि जो कृष्ण को प्रसन्न करे, यानी उनके अनुकूल। जैसे आप अगर मेरे घर पे यानी आए। शुद्ध भक्ति के प्रति सभी वस्तुओं को अस्वीकृत करना, ये होगा ना। नहीं, इसका अर्थ है कि प्रतिकूलस्य वर्जनम। आपको वह, हाँ, प्रतिकूल से वर्जनम का अर्थ है जो वर्जनम जी। प्रतिकूल हो उसको आपको स्वीकार नहीं करना है। नहीं जो करना, भगवान ओके। कृष्ण को प्रसन्न करे अनुकूल, वही स्वीकार करना है। ठीक है, जी और जी जी ऐसे ही प्रभु। कार्य भी करने हैं जो कृष्ण को प्रसन्न करें। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, हमने यहाँ पे सुना था कि जब व्यक्ति भाव में होता है, यानी प्रेम की अवस्था, या भाव में भी जाता है, तो प्रेम और भाव, भाव में थोड़ा थोड़ा प्रेम के लक्षण आने लगते हैं। और जैसे मैं अगर कहूँ कि सूर्य को जो किरण है, किरण में देखिए गर्मी भी है, रोशनी देने की, यानी प्रकाश फैलाने की शक्ति भी है। और सूर्य की जो किरण है उसमें ये शक्तियां हैं। और यही शक्ति सूर्य के अंदर भी है, प्रकाश भी है, और सूर्य के अंदर ऊष्मा भी है, गर्मी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो जो सूर्य की किरण है, आप कह सकते हैं वह भाव है, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सेम लक्षण है लेकिन कम मात्रा में। लेकिन वही लक्षण जब सूर्य में देखा जाए तो पूरी ज्यादा मात्रा में।
तो वह प्रेम होता है, यानी कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड, ठीक है, वह फॉर्म, तो वह कहलाता है प्रेम। तो जब व्यक्ति भाव में पहुंचता है तो वहीं से प्रेम के लक्षण शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रेम के लक्षण जैसे सूर्य में जो जो लक्षण है उनकी किरण में है, थोड़ा कम मात्रा में रहते हैं लेकिन शुरू हो जाते हैं, तो उन्हीं को अनुभाव या भाव कहते हैं। तो कह रहे हैं अनुभाव वे बाह्य लक्षण हैं। कैसे हमें पता चलेगा भक्त भाव की अवस्था में पहुंच चुका है? तो कह रहे हैं जो अंतःकरण में उत्पन्न भाव के प्रभाव से स्वेच्छा से किए गए कार्यों के रूप में बाहर व्यक्त होते हैं। यानी जब भाव में होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसे विकार आते हैं, वो स्वतः ही आते हैं, करना नहीं पड़ता, चेष्टा नहीं करना पड़ता है। यानी जैसे कहा था कि अनुशीलन करो, चेष्टा करो, चेष्टा कर करके जैसे माला करो, यानी तब ध्यान लगेगा भगवान के। शुरू में तो यही करना पड़ता है, चेष्टा करके फूल तोड़ करके लाके अर्पण करना होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, भाव की अवस्था में होते हैं, तो स्वतः ही हमारा ध्यान भगवान पे रहता ही रहता है, जिसे समाधि की अवस्था कहते हैं। तो कहते हैं स्वेच्छा से कुछ भाव बाहर आते हैं। क्या भाव बाहर आते हैं? यदि किसी भक्त के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा है, मान लो कि वह दर्शन करना चाहता है कोई कृष्ण का, अंदर से उसको ये बहुत इच्छा है कि वह दर्शन कर ले, तो यह भाव है उसके अंदर। क्या एक भाव आया, क्या आया कि मैं दर्शन करूं, और उसकी उत्कंठा है। ऐसा नहीं कि बस अब मंदिर खुल गया है तो चल चले। एक तो ये होता है कि मंदिर, अरे मंदिर खुल गया है, ठीक है, ठीक है, प्रणाम कर लेते हैं, मंदिर खुला हुआ दिख रहा है। एक तो ये है, और दूसरा भाव है कि नहीं, मैं बिना देखे नहीं जाऊंगा, ये तो साक्षात कृष्ण है, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, उसको पता है, और उस भाव से वहां पे गया है। तो वह क्या करेगा, उनकी मूर्ति को देख कर सिर झुका देता है। ठीक है, झुका दूसरा भी रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, भाव नहीं है। अब इसकी क्या है, इतना प्रेम है कि आंखें भर आती है। लेकिन जो दूसरा है, जिसको भाव या प्रेम नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो ऐसे सोचता रहता है, आकड़ों की तरह खड़े रहता है और सोचता, हाँ अच्छा, ऐसे सजाया गया है, ये श्रृंगार किया गया है, इनके ऊपर मक्खी बैठी है, खुद नहीं उड़ा पा रहे हैं, ये हमारी रक्षा क्या करेंगे? वो यही सब सोचते रह जाता है। ठीक है, और जब भाव में होता है बिल्कुल, तो वह क्या है, कंपन होने लगता है। हस्त विकार में क्या आता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कि रोमांचक काम पासु तरंग बाजू, तो रोमांच हो जाना, अश्रु बहना, ठीक है, ये सब जो है भाव के लक्षण होते हैं। या वह ही नाथ कहकर पुकार उठता, वो जानता है कि आप जो है भगवान है, वह चिल्ला देता है, तो लोगों को लगता है अरे ये नाथ क्यों कह रहा है। जो भाव में नहीं, वो सोचते हैं कि ये तो मूर्ति है, लेकिन वह जानता है ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। ठीक है, प्रतिमा नहीं है, तो वह नाथ कहता है। एक को पत्थर दिखते हैं, एक को भगवान, तो ये भाव के लक्षण होते हैं। ये सभी अनुभाव हैं, यानी भावों के कारण उत्पन्न होने वाले स्वैच्छिक बाह्य लक्षण। तो भाव क्या है, अंदर जो भाव है उसके कारण जो बाहर प्रकट होता है भाव, वह कहलाता है अनुभाव। यानी बाहर जो जो लक्षण प्रकट होते हैं, यानी कंपन होने लगना, पसीना श्वेत उत्पन्न हो जाना, ठीक है, लार इत्यादि निकलने लगना, ये सब जो है जो भाव होते हैं। नाचने लगना, अचानक कस कस के भगवान को पुकारने लगना, जोर जोर से अचानक कीर्तन करने लगना, ये सब जो है अनुभाव कहलाते हैं। यानी भाव के कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं वे अनुभाव। अब हम जानेंगे कृष्ण अनुशीलनम के बारे में। कृष्ण अनुशीलनम क्या है? इस विचार के साथ चेष्टा रूप और भाव रूप भक्ति के संबंध में, अब यहाँ पे दो भक्ति हमने बताया था। अनुशीलन कितने प्रकार का है, एक चेष्टा करना पड़ता है जो प्रवृत्तियात्मक है, प्रवृत्ति, और दूसरा है जहाँ पे कोई चेष्टा नहीं करना पड़ता क्योंकि वो भाव की अवस्था में है, यानी निष्क्रियता की हम कह सकते हैं अवस्था। बाह्य रूप से लगता है कुछ नहीं कर रहा है, निष्क्रिय लग रहा है, तो वह होता है भाव रूप भक्ति।
के संबंध में अनुशीलन का अर्थ है कृष्ण से जुड़े व्यक्तियों की सेवा करना या स्वयं श्री कृष्ण की सीधी सेवा करना। इसी को कृष्णानुशीलन कहा जाता है। तो आपसे अगर मैं पूछूंगा कृष्णानुशीलन क्या है, तो आपको बताना होगा कृष्ण की सेवा करना या कृष्ण से जुड़े व्यक्तियों की सेवा करना, दोनों बताना होगा। अगर यह परिभाषा नहीं बताते हैं तो इसका मतलब आपने भक्ति को समझा ही नहीं। तो भक्तों की सेवा भी करना भक्ति ही है। आप यह भागवतम में भी कई बार पढ़ चुके हैं। इसी को कृष्ण अनुशीलन कहा जाता है। तो कृष्ण का अर्थ यहाँ पे है कृष्ण और कृष्ण से संबंधित लोग दोनों है, क्योंकि यह परिभाषा कृष्ण से संबंधित व्यक्तियों को भी और स्वयं कृष्ण को भी सम्मिलित करती है। इसलिए यह संकीर्ण होने के दोष से रहित है। संकीर्ण क्या है? संकीर्ण का अर्थ होता है पतला। यानी भक्ति की परिभाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें भक्त ही बाहर छूट गया। आपने मान लो भक्त की सेवा किया 1 घंटे, आपने उन भक्त आपके घर पे आए, आपने उनके लिए बढ़िया बढ़िया जो है प्रसादम तैयार किया, भगवान को अर्पित किया, अब इन्हें ला करके दिया, तो आपका तो 1 घंटे 1.5 घंटे मान लो गया टाइम। अगर यह सेवा भक्ति नहीं होती, भक्ति की परिभाषा के अंदर ये नहीं कहा जाए कि भक्तों की सेवा भी भक्ति है, तब तो भक्ति बहुत संकीर्ण हो गई। कहेंगे तब तो केवल जो है भगवान मूर्ति के रूप में है, उन्हीं की पूजा करो तो यही भक्ति है। तो ये तो गलत हो गया, फिर तो आदमी का 1.5 घंटे बर्बाद चला गया। तो इसलिए कह रहे हैं भक्ति इतनी परिभाषा संकीर्ण नहीं है कि उसमें भक्त बाहर छूट गया। ये इतनी विस्तृत है कि इसमें भक्त छूटते नहीं है। भक्तों की सेवा करना भी भक्ति है, कहने का भाव ये। ठीक है, तो यानी इसमें कोई दोष नहीं है, जो यहाँ परिभाषा दी गई है उसमें कोई दोष नहीं है, कहने का भाव ये है। ये परफेक्ट परिभाषा भक्ति की। अन्यथा किसी से पूछा जाए भक्ति क्या है तो लोग 10 या 20 प्रकार की परिभाषाएं बताते हैं।